अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। वेबसाइट्स के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए हम लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। अब लोकल स्टोरेज है क्या चीज? ये बेसिकली हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे रिट्रीव भी कर सकते हैं। अभी लोकल स्टोरेज हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट पर होती है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज। हम यहाँ पर अलर्ट भी लिख सकते हैं, विंडो डॉट अलर्ट। लेकिन हम ऐसे लिखते नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अलर्ट लिख देते हैं। तो ये बिल्कुल सेम है। तो सिमिलरली हम विंडो डॉट लोकल स्टोरेज लिखने की बजाय हम यहाँ पर सीधा सीधा लोकल स्टोरेज लिख सकते। अब मैं यहाँ पर आके डॉट लगाऊंगा इसके आगे और एक मेथड लगाऊंगा सेट आइटम का, यानी हम कोई आइटम को सेव कर रहे हैं। पैरेंथेसिस खोलेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये एक की लेते हैं और एक वैल्यू। की हमारे पास बेसिकली इसका नाम है कि हम किस नाम से इसे स्टोर करना चाहते हैं। फिलहाल मैं इसे यहाँ पर नाम दे देता हूँ अरे, या फिर इसे डाटा दे देते हैं नाम। और यहाँ पर की हम इसे दे देते हैं माई अरे। हम इस अरे को यहाँ पर स्टोर करना चाह रहे हैं। अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पर बज़ाहिर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर आप अपना कंसोल ओपन कर लें F12 दबा के तो यहाँ पर आपको एक टैब नज़र आएगा, या राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दे। आपको यहाँ पर टैब नज़र आएगा एप्लीकेशन का, आपने उस पर क्लिक करना है। लोकल स्टोरेज के अंदर यहाँ पर आपको लिखा आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन आपने जो चीज़ पे फोकस करना है वो ये है, हमारा डाटा। तो हमारा डाटा यहाँ पर आ गया और बनाना और ये चीज़ हमारी आ गई सिंपली। अब लेट्स से मैं इन चीज़ों को एक्सेस करना चाहता हूँ, बाद में कहीं मुझे ज़रूरत पड़ रही है। ये आप असल एप्लीकेशन में बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सिंटैक्स समझा रहा हूँ इसका। तो लेट्स से मैं अभी यहाँ पर इसे एक्सेस कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब हम ले रहे हैं आइटम को, तो हम गेट आइटम लिखेंगे। और यहाँ पर हमने जो नाम दिया था ना इसे की का, हमने यहाँ पर डाटा दी थी, तो हमें यहाँ पर डाटा ही लिखना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पर गलती कर दी तो ये वर्क नहीं करेगा। इसे कंसोल लॉग कर लेते हैं और अगर मैं सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर लिखा आ गया। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एरर है, वो ये कि यहाँ पर हमने एक अरे भी दी थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग आई है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टाइप ऑफ डाटा, तो यहाँ पर स्ट्रिंग है, डाटा हमारे पास एक स्ट्रिंग है। यहाँ पर हुआ क्या है कि लोकल स्टोरेज हमारे पास जब सेव करता है तो वो डाटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। वो ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर लेते हैं। उसने हर एक को ज़बरदस्ती स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया और उसे स्टोर कर लिया और इसी तरह ड्रीव भी कर लिया। तो हमें इसे किसी तरह प्रिजर्व करना पड़ेगा। उसका बेहतरीन तरीका है कि हम जेसन का इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर आके लिख दूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। यहाँ पर हम बेसिकली इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं जेसन की मदद से। अगर अब मैं इसे सेव करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे अरे के सिंटैक्स में लिखा आ गया। लेकिन अगर अभी भी मैं यहाँ पर जाके टाइप ऑफ लिखूँ तो ये हमारे पास स्ट्रिंग ही है। इसलिए कि हमने इसे बेचते हुए तो कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन आप तो इसे कन्वर्ट नहीं किया। तो यहाँ पर हम इसे गेट आइटम कर रहे हैं, यहाँ पर हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जेसन के ऊपर दो मेथड होते हैं, एक स्ट्रिंगिफाई का, एक पार्स का। स्ट्रिंगिफाई कन्वर्ट करने के लिए होता है और पार्स कन्वर्ट से वापस लाने के लिए होता है। तो मैं यहाँ पर पार्स का इस्तेमाल करूंगा और सेव करूंगा और इस डाटा को हम प्रिंट आउट कर लेते हैं। अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पर हमारी अरे आ गई है और हम इसके साथ काम कर सकते हैं। अब सिमिलर चीज़ हम इस ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, माई ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसे सेव करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी गायब है, वो है वर्क की। वो इसलिए कि लोकल स्टोरेज हमारे पास जो मेथड होते हैं ना उनको स्टोर नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक प्रॉपर्टीज को स्टोर कर सकती है, इसलिए ये हमारे पास वर्क यहाँ से एमिट हो गया। अगर मैं एप्लीकेशन में आऊँ और यहाँ पर देखें तो हमारा डाटा तो यहाँ पर सेव है, ठीक है। अगर लेट से मैं चाहता हूँ कि ये डिलीट हो जाए, तो डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पर आके लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम और यहाँ पर मैं कोटेशन मार्क में इसकी की दे दूंगा डाटा। अगर मैं सेव करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी डाटा जो की है वो रिमूव हो गई है। एक और मेथड हमारे पास जो होता है वो क्लियर का मेथड है, कि अगर आपके पास वेबसाइट के रिलेटेड जितना भी लोकल स्टोरेज में डाटा है ना वो सारा क्लियर हो जाता है, सिर्फ एक की नहीं, बाकी सारा डाटा डिलीट हो जाता है। अभी ये तो थी हमारे पास लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज का मतलब है कि हम डाटा स्टोर कर रहे हैं और बाद में कभी आएंगे तभी यहाँ पर डाटा स्टोर रहेगा। एक हमारे पास होती है सेशन स्टोरेज, जो इसके नीचे आपको नजर आ रही होगी। सेशन स्टोरेज में क्या होता है कि जब तक हमारा सेशन कायम है तब तक वो डाटा रहेगा, जैसे हम सेशन को बंद कर देंगे डाटा चला जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं आपके लोकल स्टोरेज को सेशन स्टोरेज से रिप्लेस कर दूँ तो ये सेम वर्क करेगा। अगर मैं सेव करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ सेशन स्टोरेज के अंदर मेरा डाटा यहाँ पर आ गया। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेशन स्टोरेज को रिप्लेस किया है। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोकल स्टोरेज को रिप्लेस किया सेशन स्टोरेज के साथ। लेकिन ऐसे मैं यहाँ पर आके लोकल स्टोरेज का भी एक सेव कर देता हूँ, मैं आपको फर्क दिखाता हूँ इसमें। अब मैं आपको लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के बीच में फ़र्क वाजे कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर सेम डाटा दो जगह पर सेव किए, एक लोकल स्टोरेज में और दूसरा सेशन स्टोरेज में। मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर सेशन स्टोरेज में भी सेव है और यहाँ पर लोकल स्टोरेज में भी सेव है। अब मैं इस लाइन को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि जब मैं दोबारा ब्राउजर को चलाऊंगा वो दोबारा आ जाएगा तो मैं पता नहीं चल पाएगा। तो मैं इस ब्राउजर को करता हूँ क्लोज और इस पोर्ट को यहाँ से कर देता हूँ बंद, सर्वर को। अब सर्वर दोबारा चलाते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन सा डाटा है और कौन सा नहीं। अगर मैं यहाँ पर कंसोल में आऊँ तो देख सकते हैं कि आप मेरा जो लोकल स्टोरेज का डाटा है, डाटा 2, वो जो यहाँ पर है
जिसके अंदर वैल्यू हमारे पास नेम अली है, ऑब्जेक्ट है हमारा। लेकिन अगर मैं सेशन स्टोरेज के अंदर आऊँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर वो डाटा है ही नहीं। सेशन स्टोरेज के अंदर से जो डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है एक सेशन के बाद, लेकिन लोकल स्टोरेज से नहीं होता। यही लोकल स्टोरेज का फायदा है और आप जब चाहे इस डाटा को रिट्रीव कर सकते। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं लबीन नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम।